आसिफ का दावा, ट्रंप को धोखा दे रहा पाकिस्तान। यूएनएससी में फिर हुई पाकिस्तान की बेइज्जती। अमेरिका में रूसी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर। यूरोपीय देशों की इस मांग पर बौखलाया ईरान। यूएन में पानी के लिए रो पड़े शहबाज शरीफ। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की और यहां तक कह दिया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इस बयान के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों की असलियत सामने रख दी। शहबाज शरीफ की बातों से ऐसा लगा कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने साफ किया कि पाकिस्तान का भरोसा अमेरिका पर नहीं बल्कि चीन पर है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने 80% हथियार चीन से खरीदे हैं। पाकिस्तान की वायुसेना के JF-17 और J-10 लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और ज्यादातर हथियार चीन से ही आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप से बढ़ती नजदीकी चीन को परेशान कर सकती है, तो आसिफ ने कहा कि चीन को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि 1950 के दशक से ही चीन पाकिस्तान का भरोसेमंद साथी रहा है और आगे भी रहेगा। आसिफ ने यह भी कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए पाकिस्तान अपना भविष्य चीन के साथ देखता है। उन्होंने चीन को भरोसेमंद दोस्त और पड़ोसी बताया। साफ है कि पाकिस्तान की रणनीतिक दिशा अमेरिका से हटकर चीन की ओर है। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक बार फिर सोशल मीडिया पर मजाक का कारण बने हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयोजित AI इनोवेशन डायलॉग के दौरान उनका भाषण बार बार लड़खड़ाता रहा। खबरों के मुताबिक उन्होंने कम से कम 7 बार शब्दों का गलत उच्चारण किया। उदाहरण के लिए उन्होंने रिस्क को रिक्स, डेवलपमेंट को डेवलपमेंट और फर्स्ट टाइम को सिस टाइम कहा। इतना ही नहीं, जब उन्होंने 6 पिलर्स कहना चाहा तो शुरुआत में गलती से 6 पिलर्स बोल गए। उनकी इस गड़बड़ी पर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हुई। किसी ने लिखा कि वह एक वाक्य भी सही से नहीं बोल सकते, तो किसी ने चुटकी ली कि ये वैसे ही बोलते हैं जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलती है। ये पहली बार नहीं है जब आसिफ ऐसी वजह से चर्चा में आए हों। बाढ़ के समय उन्होंने लोगों को सलाह दी थी कि वे पानी को कंटेनरों में भर रखें और उसे नेमत समझें। इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तानी साइबर योद्धाओं ने भारत में IPL मैच के दौरान फ्लड लाइट्स बंद कर दी थी। इस बयान पर भी लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था, क्योंकि IPL के स्टेडियम सुरक्षित बिजली प्रणाली से चलते हैं, जिन्हें वाईफाई की तरह हैक नहीं किया जा सकता। ख्वाजा आसिफ की इन बार बार की गलतियों ने उनकी गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत रूस द्विपक्षीय रिश्तों, यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की। जयशंकर ने X पर पोस्ट कर बताया कि बातचीत उपयोगी और सकारात्मक रही। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब रूसी उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रू से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिसंबर में होने वाली भारतीय यात्रा से पहले भारत आए हुए हैं। रूसी दूतावास ने भी इस बैठक की पुष्टि की और कहा कि ये मुलाकात UNGA के उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान हुई। जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक अशांत दुनिया में ब्रिक्स का मकसद शांति, संवाद, कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करना होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ते संरक्षणवाद और टैरिफ अस्थिरता से दुनिया भर के कारोबार पर असर पड़ता है, इसीलिए ब्रिक्स को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए। उधर फिलिस्तीन ने हाल ही में ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। 2024 में इस संगठन का विस्तार हुआ और इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE शामिल हुए। 2025 में इंडोनेशिया भी सदस्य बना। तो वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। यूरोपीय देशों ने पुराने संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने की प्रक्रिया शुरू की, जिस पर ईरान कड़ा विरोध जता रहा है। इसी कारण शनिवार को तेहरान ने जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में तैनात अपने राजदूतों को परामर्श के लिए वापस बुला लिया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का आरोप है कि ईरान ने अपने परमाणु समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र भेजा गया और ईरान को 30 दिन का समय दिया गया कि वह बातचीत से समाधान निकाले।
वरना 1 दशक पुराने कड़े प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने इन कदमों को अनुचित और गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतें सिर्फ बहाना ढूंढ रही हैं ताकि क्षेत्र में अस्थिरता फैलाई जा सके। इस बीच चीन और रूस ने 6 महीने तक प्रतिबंध टालने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसे परिषद में पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। अब खतरा है कि संयुक्त राष्ट्र और फिर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इनमें हथियार पर रोक, यूरेनियम संवर्धन पर पाबंदी, मिसाइलों पर रोक, संपत्ति फ्रीज, यात्रा पाबंदी और ईरान की एयरलाइंस व शिपिंग की तलाशी जैसे प्रावधान शामिल हैं। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में फिर से भारत पर निशाना साधा। उन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर आरोप लगाया कि भारत इस समझौते का उल्लंघन कर रहा। शरीफ ने कहा कि भारत का संधि को स्थगित करने का फैसला गैरकानूनी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अपने अधिकारों की रक्षा करेगा और किसी भी उल्लंघन को युद्ध जैसी कार्रवाई मानेगा। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई। इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए। इस कदम के बाद पाकिस्तान की आलोचना हो रही है, इसीलिए शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत को बदनाम करने की कोशिश की। सिंधु जल संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, जिसमें भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी दिया गया था। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ चर्चा का विषय बन गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भाषण देते हुए वे कई बार लड़खड़ाते हुए नजर आए और गलत उच्चारण कर बैठे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। खैर, पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।